हे गाइस, दिस साइड फ्रॉम किचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर। दिस इज 15th डे और हम लोग रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और अब जो है मैं आप लोगों से टॉपिक्स, आप लोग जो डिमांड करते हैं उसी टॉपिक्स पे जो है वीडियोस बनाता हूं। और एक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझसे पूछा जा रहा था, सर अब ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स हमारे पास बचे हैं, मैं से कह लूं कुछ सब्जेक्ट्स में 2 महीने भी तो नहीं बचे कि आपकी 9, 10, 11 तारीख को आपकी लास्ट एग्जाम होगी। तो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के पास अब 2 महीने भी नहीं बचे हैं, तो कैसे प्रिपरेशन करें। 1.5 महीना है सर, बहुत 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 ज्यादा कोचिंग में अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। इवन तो मैं कह सकता हूं कि अभी किसी भी कोचिंग ने कोर्स जो है कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 मंथ्स टू कंप्लीट द कोर्स। तो अब कैसे पढ़ें, कैसे रिवाइज करें, जो कोर्स चल रहा है उसे भी कैसे मैनेज करें, जो हमें करना है उसे कैसे मैनेज करें। तो हर क्वेश्चन का जो आंसर आपको यही मिलने वाला है। एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, वहां पे आप लोग मुझसे जो भी टॉपिक है आप लोग रिकमेंड करेंगे, उस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। सो गाइस, बेसिकली सर हमारे पास 1.5 मंथ बचा है। आज मेरे हिसाब से हो गई 15 तारीख, 15th ऑफ अप्रैल। आप लोगों की एग्जाम जो चालू होने वाली है वो होने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ जून से। आई थिंक 4 तारीख के आसपास आप लोगों की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट, सर अभी हमारा कोर्स भी खत्म नहीं हुआ है। देखो, एट एनी कॉस्ट आपकी कोचिंग में कोर्स खत्म हो या नहीं हो, आपकी कोचिंग में कभी भी कोर्स खत्म हो, आप लोगों का जो कोर्स है वो किसी भी कीमत पे 30th ऑफ अप्रैल से पहले खत्म हो जाना चाहिए। सर अगर 30th ऑफ अप्रैल से पहले कंप्लीट नहीं हुआ तो देखो, एक सीधी सी बात बताता हूँ, एटलीस्ट यू रिक्वायर्ड अ मंथ। आपको 1 महीना तो कम से कम चाहिए अपनी सारी की सारी प्रिपरेशन को देखने के लिए, चेक करने के लिए, और कम से कम टेस्ट सीरीज देने के लिए। अब सर कैसे करेंगे, देखो किसी भी कीमत पे थोड़ा सा खुद पढ़ के, थोड़ा दोस्तों से पढ़ के, थोड़ा सा एडजस्ट करके 30th ऑफ अप्रैल के साथ मैं चाहता हूं आप लोग किसी भी कीमत पे अपना सारा का सारा कोर्स खत्म कर लो विद एटलीस्ट 1 टाइम रिवीजन। अब एक और बात सर, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग रिवीजन करते हैं लेकिन याद ही नहीं रहता, उससे हम लोग भूल जाते हैं। देखो उसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताने वाला हूं। फर्स्ट चीज, जैसे आप पढ़ रहे हो ना, समझ लो अभी आपने पढ़ाई करी है, आज शाम को भी 5 बजे अभी आपने पढ़ाई करी है। अब सोने से पहले एक बार उसको अगेन रिवाइज करो। अगर हो सके तो कल जो नया टॉपिक उठाना उससे पहले अगेन रिवाइज करो। अगर अगले दिन नहीं भी रिवाइज कर पा रहे तो एटलीस्ट जो भी आपका संडे आने वाला है उस संडे से पहले डेफिनेटली यू हैव टू रिवाइज इट। मतलब सर मंडे टू सैटरडे जो भी पढ़ा है उसे पढ़ लिया, एंड संडे को हमें पूरा का पूरा रिविजन करना है। अगर रिविजन नहीं किया तो दैट इज 0 फॉर यू। नाउ सर अब क्या करें, एक हफ्ते का रिविजन, फिर 2 हफ्ते यानी 15 डेज में अगेन जितना 15 डेज में पढ़ा उसका पूरा रिविजन। इस तरीके से अगर आप चलोगे तो टेक्निकली 21 ऑफ मई के आसपास तक, यानी 21 और 25th, मैं मान लेता हूं 25th ऑफ मई तक आप लोगों का जो कोर्स है वो एटलीस्ट 2-3 बार रिवीजन के साथ होगा। नाउ ट्रस्ट मी वन थिंग, इफ यू डोंट रिवाइज इट यू वोंट रिमेंबर इट, एंड इफ यू वोंट रिमेंबर इट यू कांट राइट इट। दैट इज अ वेरी क्लियर थिंग। मतलब ये कोई लाइन नहीं है, ये कोई सेंटेंस नहीं है, मगर हाँ दैट इज एन लॉजिक। तो सर क्या बोलते हैं, इफ यू डोंट रिवाइज इट यू डोंट रिमेंबर इट, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर इट यू डोंट राइट इट, यू वोंट राइट इट। सो ट्रस्ट मी वन थिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। नाउ सर पेपर इजी है डिफिकल्ट है, दैट डजंट मैटर। देखो इसे कोई परिभाषा ही नहीं है कि पेपर इजी आएगा डिफिकल्ट आएगा। इट इज ऑल अबाउट यू, हाउ यू हैड प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। आपने कितनी मेहनत करी। तो यार बेसिक सी बात कहूं ना, फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट योर रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स एंड ऑल दैट स्टफ। उन सबको छोड़ दो। अभी 1.5 महीना है यार। देखो जिंदगी में सारी चीजें छोड़ के अगर 1.5 महीना सब कुछ छोड़ के अगर 1.5 महीना झोंक दोगे ना, डेफिनेटली यू विल गेट व्हाटसोएवर यू वांट टू। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। अब सर इस 1.5 महीने में हमें कैसे प्रिपेयर करना है, देखो मैं टाइम टेबल की वीडियो पहले बना चुका हूँ, आई बटन में मैंने डाल दी है। बट इवन तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, हाँ अलॉन्ग विद दैट एक टाइम मैनेजमेंट की भी वीडियो मैंने डाली है, जस्ट लुक इनटू इट, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आई बटन में आ गई होगी। बट इंपॉर्टेंट क्या है सर, चारों सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ना है। देखो बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, एक दिन में लॉ पढ़ लेंगे, एक दिन में अकाउंट्स पढ़ लेंगे, एक दिन में मैथ्स पढ़ लेंगे, एक दिन में इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे। वर्स्ट स्ट्रेटेजी एवर। सर हमें क्या करना है, सुबह लॉ, मतलब जैसा भी आपको फ्लो समझना है। मतलब देखो मैं नाइट पर्सन हूं तो मेरा टाइम टेबल अलग होता है, आप मॉर्निंग पर्सन हो सकता है, आपका टाइम टेबल अलग हो। प्लीज डू द टाइम मैनेजमेंट वीडियो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। सो द पॉइंट इज व्हाट सर, समझ लो सुबह आपने लॉ पढ़ा, फिर आपने अकाउंट्स पढ़ा, फिर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर आपने मैथ्स पढ़ा। सो दिस क्रॉस सिलेबस विल हेल्प यू। क्यों सर, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल, दिस शुड बी योर वे। एक और इंपॉर्टेंट बात, अब ये सर रिवीजन कैसे करना है। अब दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, देखो 8 घंटे डेडिकेटेडली। सर 8 घंटे बहुत ज्यादा भी होते हैं, बहुत कम भी होते हैं, इट डिपेंड्स आपका कितना डेडिकेशन से। मैं मानता हूं एक एवरेज इंसान अगर 8 घंटे
प्योर डेडिकेटेडली पढ़ाई कर लेना तो उसका जो आउटपुट होता है 6.5 आवर to 7 आवर्स का। क्यों सर? बीच में हमारा ध्यान भटकता है। देखो क्या होता है मैं बताता हूँ, पढ़ते पढ़ते हम लोग ख्वाबों में चले जाते हैं। अब वो ख्वाबों में जाना गलत नहीं है, वो इंसानियत है, वो इंसान है, तो सर गलती तो होगी। अब सर उसको डिस्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, उससे वापस अपने काम पे भी आना पड़ेगा, ये सब होता रहेगा। और अगर 2-3 दोस्त साथ में पढ़ने बैठ गए, that is the best thing, but that can be worst thing, depend upon you. Anyways, मुझे थोड़ा सा ज्यादा कवर करना है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में हूँ आज। So, एक चीज को ध्यान रखना है कि आपको क्रॉस कवर करना है, ज्यादा ध्यान को भटकाना नहीं है। 8 आवर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 आवर्स स्टडी कैन चेंज योर माइंड। सर मैं बहुत हार्ड लेके पढ़ रहा हूँ, मतलब मुझे पास होना है, ऐसे कभी पास नहीं पाओगे। माइंड को रिलैक्स रखो, शांत रखो, रिलैक्स, एकदम चिल, फिर पढ़ो। दैट विल इम्प्रूव योर माइंड स्टेबलनेस। अगर मेरा माइंड स्टेबल है ना, मैं दुनिया में कुछ भी उखाड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा माइंड स्टेबल नहीं है ना, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका आंसर नहीं ला पाऊंगा। तो माइंड शुड बी स्टेबल। सर और क्या करना चाहिए? देखो अब मैं स्पेशल वीडियो सारे सब्जेक्ट्स के लेके आने वाला हूँ, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैथ्स में मैं आपको स्पेसिफाइड अभी छोटी सी बातें बता देता हूँ। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर हम लोग लेके आ रहे हैं मैथ्स ईज बुक। आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आई बटन में वीडियो डाल दी, उसे देख लेना। मैथ्स ईज बुक लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने पूरी की पूरी जैसे कॉपी में आप लोग लिखते हो वैसे ही हमने पूरी बुक बनाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 18 तारीख को हमारे ऐप पे आने वाली है। सर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करना मत भूलना। अब मेरे पास, अगर आपके पास कोई स्कैनर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैसे करोगे? उसके लिए भी ऐप में वीडियोस फ्री में आ रही है। सो जितने पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन है वो भी हमारे ऐप में आने वाले हैं, साथ ही साथ ये सब फ्री होने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए 1 आवर के जितने भी मैथ्स के रिवीजन है, सिर्फ मैथ्स के नहीं, जितने भी सारे टॉपिक्स के रिवीजन होंगे, पूरे के पूरे सीए फाउंडेशन के रिवीजन जो है वो उस ऐप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। दिस विल द बेस्ट थिंग फॉर यू गाइज। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अच्छी चीज आप लोगों के लिए कोई हो सकती, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में आप लोगों को सारी की सारी चीजें बता दूं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना है, एक दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, माइंड स्टेबल रखना है, ज्यादा हार्शनेस नहीं करनी है, थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा चिल, थोड़ा सा रिलैक्स रखना है। साथ ही साथ सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, किसी भी कीमत पे 1 महीने का रिवीजन जरूरी है मेरे भाई। बच्चा फेल होने का एक और सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो रिवीजन ही प्रॉपर नहीं कर पाता है, उसके दिमाग में वापस कंसेप्ट रिकॉल ही नहीं होता। अब देखो समझो क्या हुआ, आप जब क्लास चल रही थी तब आपने पढ़ लिया, जब आप वीडियोस लेक्चर देख रहे थे तब आपने पढ़ लिया, बाद में आप कर ही नहीं पाए, तो फिर क्या मतलब होती पढ़ाई का? तो यार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 1 मंथ यू रिक्वायर टू रिवाइज योर कोर्स। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के साथ भी मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ, सारे बेस्ट फैकल्टीज के साथ, कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर ओन सब्जेक्ट। बट दिस इज द वीडियो फॉर मी, फ्रॉम माई साइड, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, कि आपको कैसे टाइम टेबल बनाना है एंड सब। और फ्री में ऐप जो है बहुत सारी चीजें उसमें आने वाली है। 18 आपका अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। खैर बात को यही बदन करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, एंड ट्रस्ट मी वन थिंग, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। सो बेटा प्लानिंग अपनी अच्छी रखो, अपनी प्लानिंग शुड बी एक्यूरेट, शुड बी इट शुड सेट द गोल, फर्स्ट सेट द गोल एंड देन प्लान योर थिंग। यार भाई मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरा एक हफ्ते में कितना कोर्स होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने बोला मैं रोज वीडियो डालूंगा, रेगुलर वीडियो डालूंगा। अब मैंने दिमाग में ना बहुत चीजें सोची कि कंसेप्ट टॉपिक्स कहां से लाऊंगा, ये टॉपिक कैसे आएगा, वो टॉपिक कैसे आएगा। देन आई स्टार्टेड माय दिस वीडियो। सो थोड़ा सा प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट प्लान इट, you can't make it. So if you fail to plan, you plan to fail. That is the aim. I think अब आपको बात समझ में आ गई कि टेक अ रिलैक्स, टेक अ चिल, यू कैन हेड इट। आप फोड़ दोगे, चिंता मत पालो, बस खुद पे विश्वास रखो और मेहनत साफ रखो। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइब करेंगे तो पाप पड़ेगा। एंड बाकी के सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल द अपडेट्स, क्योंकि हर चीज के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता, कुछ क्वेश्चंस जो है मैं हर जगह पूछ लेता हूं, तो प्लीज डू फॉलो अस इफ यू वांट टू। चलो बाय बाय।